अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीज़ और आज एक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि जिसका इंतज़ार था वो रिपोर्ट आम कर दी गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के 9 बड़े ग्रुप्स की मिल्स की ऑडिट की तफसीलात शामिल हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक अहम कारोबारी शख्सियत जहांगीर तरीन, साबिक हुमायूं शरीफ ख़ानदान और गुजरात के जो चौधरी बरादरान हैं और वफाकी वज़ीर असद उमर, पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने फ्रॉड और हेरा फेरी की है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन KDW मिल्स पाकिस्तान में चीनी की पैदावार का सबसे बड़ा ग्रुप है और ये कि इन्होंने मिल की गैर कानूनी तौर पर सबसे ज़्यादा पैदावारी सलाहियत बढ़ाई और जो पैदावारी सलाहियत के एतबार से इनकी जो मिल है वो तकरीबन 8-9 मिल तक का इजाफा कर दिया उन्होंने। और जो रिपोर्ट है उसमें प्रोक्यूरमेंट से लेकर शुगर बाहर भिजवाने तक सब चीज़ों के बारे में लिखा है। पैदावारी कीमत बढ़ाई और ऑडिट के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो कीमत पर औसतन 13 रुपये का फ़र्क आ रहा है और 2018 में जो मिल्स की तरफ से 52 रुपये 6 पैसे कीमत रखी गई जबकि ये 40 रुपये 6 पैसे बनती थी और जो मिल्स ने 2019-20 में ये कीमत 62 रुपये मुकर्रर की थी जबकि कमीशन के मुताबिक ये कीमत सिर्फ 46 रुपये 4 पैसे बनती थी। और गन्ना कम कीमत पर खरीदकर कागज़ों में ज़्यादा दिखाया गया और मिल्स ने अपने नुकसान को भी इस पैदावारी कीमत में दिखाया। और रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो पैदावारी कीमत है वो हर साल 12 से 13 रुपये का फ़र्क नज़र आ रहा है। चीनी का बुरान पैदा करने के लिए ये सोची समझी हेरा फेरी की गई जिसका फ़ायदा मिल मालिकान को और नुकसान आवाम को हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि शुगर कमीशन बनने की वजह से जो कारोबारी हजरात हैं उन्होंने जो जुआ और सट्टा लगाया हुआ था इस काम में, तहकीकात के आगाज़ ना होता अगर तो फिर चीनी की कीमतों में इजाफा इससे भी ज़्यादा होना था इस साल। और 4 या 5% गन्ना अगर गुड़ में भी रख लिया जाए गन्ने को तो फिर भी 25% मिकदार जो है वो कहाँ गई इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जो मालिकान है वो 2-2 खाते रखते थे, जो एक वो अदारे को दिखाने के लिए हुकूमत को और एक अपना फ़ायदा देखने के लिए। मतलब हर तरफ से घपला हो रहा है। और जो इस रिपोर्ट में दर्ज है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन भी हुई हैं, जो टैक्स चोरी का मामला है और मिल मालिकान ना तो रोड डेवलपमेंट दे रहे हैं और ना सेल्स टैक्स दे रहे हैं। और तमाम मिल्स ने क्रशिंग की जो सलाहियत बढ़ाई है उसके लिए तो पहले इजाज़त लेनी पड़ती है और उन्होंने इजाज़त भी नहीं ली और 10 से लेकर 65,000 तक पैदावारी सलाहियत बढ़ा दी, यानी 8-9 मिल्स बगैर इजाज़त के लगा। और इसमें जहांगीर तरीन का नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से ये अकाउंट्स फ्रॉड हुआ। और रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के वज़ीर आला ने ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी है और पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई और इस अरसे में मिल मालिकान ने 52 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया। बस एक सोची समझी साजिश देखिए कि 52 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया और 29 अरब रुपए सब्सिडी में चले गए। इसमें 12 अरब डिफंड हुए और इसी तरह कुल इनकम टैक्स मिला के कितना 10 अरब बन गया। काम देखें इन लोगों के जी 29 अरब रुपए की सब्सिडी, मतलब हुकूमत को दिखाया जा रहा है कि हम 52 अरब रुपया आपको दे रहे हैं, फिर उनसे 29 अरब रुपए वापस ले लिए सब्सिडी की माध्यम।
और फिर देखा जाए तो ये 12 अरब रुपये रिफंड हुए और फिर बाकी 10 अरब रुपये रह गए। अब आए असल बात में कि रिपोर्ट में लिखा गया है, और रिपोर्ट में ये लिखा है कि जहांगीर तरीन की JDW जो शुगर मिल्स है, उसकी जो जे कॉलोनी 2 का भी जिक्र आ रहा है कि साल 2018-19 के दौरान सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को पहुंचाया गया, और इस शुगर मिल ने तकरीबन 6,40,278 टन की पैदावार की, और इसमें से 1,21,621 जो है वो बाहर भेजी गई, जो कुल बाहर भेजी गई चीनी का 15.53% बनता है। और जहांगीर तरीन को हुकूमत की तरफ से 56 करोड़ से ज़ायद सब्सिडी मिली, जो कुल दी गई सब्सिडी का 22.52% बनता है। और इनकी जो है जे की कॉलोनी 2 ने 70,815 टन चीनी की पैदावार की और 1,000 टन बाहर भेजी, और फिर इस पर मज़ीद सब्सिडी भी हासिल की। और जो खुसरो बख्तियार के रिश्तेदार हैं RY ग्रुप, उन्होंने 31.17% चीनी बाहर भेजी और 18.31% सब्सिडी हासिल की, जो 45 करोड़ से ज़्यादा बनती है। और इन कंपनियों में दीगर जो हैं वो अल्मोइज इंडस्ट्रीज और थाली इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, जिन्हें कुल सब्सिडी का 16.46% दिया गया। कमीशन रिपोर्ट के सामने आने के बाद और जहांगीर तरीन ने कहा है कि नहीं, हमने 3 अरब रुपये की मिलने वाली सब्सिडी में से 2.5 अरब की सब्सिडी जो है वो तो हमें नून लीग की हुकूमत में मिली है, और कंपनियों ने 12.28% चीनी बाहर भेजी, और ये मार्केट का 20% बनता है। और जो इंक्वायरी कमीशन है उसके मुताबिक जो है वो हमजा शुगर मिल्स, इंडस शुगर मिल्स, फातिमा शुगर मिल्स, हुसैन शुगर मिल्स, शेखुल शुगर मिल्स, नून शुगर मिल्स और जोहराबाद शुगर मिल्स और मुदार शुगर मिल्स हैं वो सब्सिडी और बरामदात की इजाज़त हासिल करने वाली दीगर कंपनियों में शामिल थी। और ये भी बात सामने आ रही है कि इनका रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब हुकूमत के मुताबिक उन पर दबाव था, लेकिन ये नहीं लिखा कि दबाव किसने डाला था सब्सिडी देने के लिए। चलें, आपको और ये वीडियो ख़त्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।